नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है कि दैनिक भास्कर और भारत समाचार के कई ठिकानों पर छापेमारी ईडी द्वारा की गई है। दरअसल ये दोनों संस्थान सरकार से सवाल कर रहे थे और उसी सवाल करने का इनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कई जगह भास्कर के कई राज्यों में ठिकाने जो दफ्तर हैं, घर हैं, वहाँ पर छापेमारी की गई है। इसके अलावा भारत समाचार के जो दफ्तर है और इनके सीनियर जो पत्रकार हैं उनके घरों पर छापेमारी की गई है ईडी के ज़रिए। अब इसके बाद से सरकार निशाने पर है। विपक्षी पार्टियों के साथ ही सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना सरकार की हो रही है कि सरकार ऐसा क्या कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है कि मीडिया संस्थानों पर ही छापेमारी की जा रही है। जो मीडिया संस्थान सरकार से सवाल करता है, जनता की बात सरकार तक पहुंचाता है और सरकार की नाकामियों को उजागर अगर करता है कि कहां-कहां सरकार नाकाम हो रही है अपने कर्तव्य में, अपने जो राजनीतिक धर्म है उसमें, तो फिर उसके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जाती है। सीधे तौर पर सरकार का संदेश है कि या तो सरकार के भोंपू बन जाओ, नहीं तो इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। अब इस कार्रवाई के बाद से विपक्षी पार्टियां जमकर निशाना साध रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये संवैधानिक पूरे साधन को, संवैधानिक ढांचे को उथल पुथल उल्टा सीधा करने का पहला उदाहरण नहीं है। इसमें एक पूरा प्रयोजन है, एक पूरा फोकस है, एक पूरा तौर तरीका है जो आपने इन 7 वर्षों में बारंबार देखा है। इसलिए मैंने कहा कि हमको सिद्धांत से मतलब है, न कि अमुक दैनिक ए या बी से। उत्तर प्रदेश में एक चैनल है भारत समाचार, जहां पर रेड हुई है, और अगर आप उस भारत समाचार नाम के चैनल को हाल के रिपोर्ट्स को देखेंगे तो अत्यंत निंदात्मक हैं सरकार के विषय में। न्यूज़ क्लिक में जनवरी 2021 में उनके जो मुख्य संपादक हैं, उनके ऑफिसेज हैं, वहाँ पर जनवरी से शुरू होकर आज तक कई बार छापे हुए। तो विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार को कोस रही हैं कि किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर छापेमारी हो रही है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके सरकार की इस कार्रवाई की आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि कागज पर स्याही से सच लिखना एक कमजोर सरकार को डराने के लिए काफी है। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, सरकार के इशारे पर सब कुछ हो रहा है, ये राहुल गांधी ने कहा। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने कहा कि पत्रकारिता पर मोदी शाह का प्रहार, मोदी शाह का एकमात्र हथियार आईटी, ईडी, सीबीआई, मुझे विश्वास है अग्रवाल बंधु डरेंगे नहीं। दैनिक भास्कर के विभिन्न ठिकानों पर इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग की छापेमारी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये बात दिग्विजय सिंह ने कही है। यानी कि विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि सरकार के इशारे पर ईडी कर रही है। वो संस्थान जो सच दिखा रही हैं, जनता की बात रख रही हैं, उनको किस तरह से परेशान किया जा रहा है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने भी सरकार के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किस तरह से मीडिया का गला घोटने का काम ये सरकार कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने ट्वीट किया और कहा कि पत्रकारों और मीडिया घटनाओं पर हमला लोकतंत्र को कुचलने का एक और क्रूर प्रयास है। दैनिक भास्कर से बहादुरी से बताया कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने पूरे कोविड संकट को गलत तरीके से संभाला और एक भयंकर महामारी के बीच देश को उसके सबसे भयावह दिनों में ले गए। मैं इस प्रतिशोधी कृत्य की कड़ी निंदा करती हूं, जिसका उद्देश्य सत्य को सामने लाने वाली आवाज़ों को दबाना है। ममता बनर्जी ने ये बात कही कि केंद्र सरकार किस तरह से गला दबाने की कोशिश उनकी कर रही है, जिस गलों से
सच्चाई निकल रही है।